नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में नया मोड़ आ गया है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सामने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि मूसेवाला की हत्या बदले की कार्रवाई में की गई थी, लेकिन उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। इसके पहले खबरें आई थी कि बिश्नोई ने मूसेवाला मर्डर में अपना रोल स्वीकार कर लिया है। कहा जा रहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे अपने गैंग के गोल्डी बरार को फोन कर मूसेवाला की हत्या का फरमान जारी किया था। और इसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बिश्नोई को 5 दिन की रिमांड पर लिया था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम नेपाल के अलावा यूपी के मुजफ्फरनगर में कातिलों की तलाश करने पहुंची है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस की टीम अब उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी मूसेवाला के हत्या से जुड़े लोगों की छानबीन कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि उसका मूसेवाला की हत्या में कोई हाथ नहीं है। हालांकि पहले खबर यह आई थी कि गोल्डी बरार, जो कि उसका साथी है, उसने जब फेसबुक पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी तब यह माना गया था कि लॉरेंस बिश्नोई भी इसके पीछे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का अब कहना है कि वो इस हत्या के पीछे नहीं है। ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। लगातार पंजाब पुलिस छापेमारी कर रही है और जो गुनहगार हैं सिद्धू मूसेवाला के, उन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इस बीच लॉरेंस बिश्नोई ने इनकार कर दिया है कि उसका इस वारदात में कोई भी हाथ नहीं है। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने यह बड़ा बयान दिया है। उसने ये कहा है कि बदले की कार्रवाई में यह हत्या हुई है, लेकिन उसका इस मामले में कोई भी हाथ नहीं है। फिलहाल यूपी के मुजफ्फरनगर में भी छापेमारी जारी है और सिद्धू मूसेवाला के जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। और इस वक्त की एक और सबसे अहम जानकारी यह है कि इस वक्त 2 जगह पर इसको लेकर तलाशी ली जा रही है, जिसमें एक नेपाल है जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम एक पहुंची है, क्योंकि माना जा रहा है कि हत्या करने के बाद जो शूटर्स थे वो नेपाल गए हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर में भी इस वक्त छापेमारी की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल स्पेशल सेल की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है, क्योंकि गैंग के कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह फरार हो सकते हैं। इसको लेकर नेपाल में स्पेशल सेल की एक टीम हाल में ही पहुंची है, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि जो शूटर्स हैं वो कुछ अलग अलग रास्तों के जरिए नेपाल और मुजफ्फरनगर में कहीं छिपे हो सकते हैं। इसको लेकर क्योंकि स्पेशल सेल की टीम लॉरेंस बिश्नोई से भी इस वक्त पूछताछ कर रही है। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी, जिसमें जो मूसेवाला है उसकी हत्या की गई और पहले से रेकी की गई थी, और ये बदला था जो साल 2021 में विक्की की हत्या हुई थी। तो अभी स्पेशल सेल हालांकि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि इस हत्याकांड में शामिल कुछ शूटर्स नेपाल भागे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कल स्पेशल सेल की एक टीम, जिसमें 3 इंस्पेक्टर मौजूद हैं, वो नेपाल पहुंचे हैं। नेपाल में छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के कुछ इलाकों में भी कुछ शूटर्स के छिपे होने की आशंका जो है वो पुलिस को लग रही है। इस वजह से यूपी पुलिस के साथ एक ऑपरेशन जो है वो स्पेशल सेल चला रही है। वहां के लोकल जो इनपुट्स हैं उन्हें एक्टिव किया गया है, ताकि पता लग सके कि क्या मुजफ्फरनगर में आप नजर बनाए रखें, क्योंकि जिस तरह से अब पुलिस नेपाल हो, मुजफ्फरनगर हो या दूसरे इलाकों में तलाशी अभियान चला रही, तो उम्मीद हमें करते हैं बहुत ही जल्द उनमें से कोई ना कोई एक हत्यारा है जो पकड़ा जाएगा, जिसके बाद पूरा राज फाश हो जाएगा कि आखिरकार मूसेवाला की हत्या की वजह क्या थी। और देखिए, इस बीच हरियाणा के फतेहाबाद से भी मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी लीड मिली है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान बुलेरो की तस्वीर मिली है। तस्वीरों में बुलेरो फतेहाबाद से पंजाब की तरफ जा रही है। अब पंजाब पुलिस से जांच कर रही है कि क्या ये वही बुलेरो है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे सवार थे। अब पंजाब पुलिस ने इस सिलसिले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिन्हें पंजाब ले जाया गया है। जांच में सामने आया है कि बुलेरो राजस्थान के रतनगढ़ में बिकने के बाद फतेहाबाद में दोबारा बिकी थी, और यही वजह है कि अब पुलिस ट्रैक कर रही है कि आखिरकार कौन इस बोलेरो को खरीदने वाले थे, जिसके जरिए हत्यारों तक पहुंचा जा सके। आप देखिए, ये वही बोलेरो है जिसको हमने आगे आपको जिस दिन हत्या की गई थी मूसेवाला की, उस दिन उसके गाड़ी के पीछे एक टोयोटा की गाड़ी थी कोरोला, उसके ठीक पीछे ये बोलेरो ऐसी गाड़ी नजर आई थी, जिसके बाद इन दोनों गाड़ियों को ट्रैक किया गया है। अब जो बोलेरो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसके बारे में पता लगा कि इसका कनेक्शन राजस्थान से है, और यही वजह है कि अब इसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है।
और हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ गए हैं मानसा से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। पुनीत, देखिए इस पूरे मामले के जो तार हैं वो नेपाल से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर यूपी तक जुड़ रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है क्योंकि एक प्रेशर है पंजाब पुलिस के पास भी कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रेशर जो है इस समय पंजाब पुलिस के ऊपर है, क्योंकि पंजाब पुलिस के पास जो है एक्चुअल जो हथियारे थे वो अभी तक उनके हाथ नहीं लगे हैं। हाँ, इधर उधर जरूर लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले के ऊपर, चाहे वो मनप्रीत हो, उसके अलावा 2 प्रोडक्शन वारंट पे जो लोग लेकर आए हैं, जिसमें एक सराज मिंटू भी है। और अब कल फतेहाबाद में देर रात ने पुलिस में दबिश दी है और उनको शक है कि जो बोलेरो गाड़ी जिसका इस्तेमाल मूसेवाला के मर्डर में हुआ था वो हरियाणा के फतेहाबाद में उसका लोकेशन जो है वो मिली है। सीसीटीवी फुटेज जो थे वो लगातार खंगाले जा रहे थे और इसी के मद्देनजर 2 युवक जो है वहां से पकड़े गए हैं, जिसमें एक है पवन बिश्नोई और दूसरे का नाम है खान नाम का एक युवक है, उसको पकड़ा गया है। और जो पवन बिश्नोई है उसके ऊपर पहले से ही मोगा में कत्ल का मुकदमा जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में इन दोनों से भी पूछताछ जो है वो की जा रही है कि क्या वाकई में कहीं ये बोलेरो उनसे संबंधित तो नहीं है। और इसी को लेकर लगातार जो है पुलिस न सिर्फ नेपाल बल्कि हरियाणा, पंजाब में तो लगातार छापेमारी चली रही है, उसके अलावा यूपी में भी अपना सर्च अभियान, राजस्थान में भी उसने सर्च अभियान किया हुआ है। इस वक्त जो हम बोलेरो दिखा रहे हैं, अब जरा समझाइए कि आखिरकार अगर ये क्रैक हो जाता है कि गाड़ी किसने खरीदी और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया, तो ये केस कितना सुलझ जाएगा? देखिए पंकज, इसमें एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि इससे पहले इस हमले में 2 गाड़ियां यूज हुई थी, एक थी बोलेरो और दूसरी थी कोरोला गाड़ी की अगर हम बात करें यहां पर, तो कोरोला गाड़ी जो थी ये मानसा के पास ही एक गांव है, बांदक एक गांव है, उसके वहां के नाम से वो रजिस्टर्ड थी। उस मालिक के पास जब पुलिस पहुंचती है कोरोला वाले के पास, तो वो गाड़ी का पता लगता है कि उन्होंने एफिडेविट पुलिस को दिखाया और उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम था मनप्रीत मन्ना, कि हमने उस एफिडेविट में उस व्यक्ति को गाड़ी भेज दिया है। बाद में पुलिस ने उस व्यक्ति को देहरादून से गिरफ्तार किया और देहरादून में जब उससे गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने फिरोजपुर पे ये गाड़ी छोड़ दी थी, जैसा उसको लोकेशन मिली थी वो गाड़ी छोड़कर आ गया, मुझे नहीं पता कि किसने ये गाड़ी आगे यूज की है। और जब उसके पास जो फोन नंबर था उसको ट्रेस किया गया तो वो ट्रेस जो थे वो मिले फिरोजपुर जेल के अंदर, जो गैंगस्टर जो है जो भगवानपुरिया है उसी का गुर्गा था सराज मिंटू, उससे उसे कनेक्शन जोड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन पुलिस के हाथ उससे ज्यादा कामयाबी नहीं लगी। और अब बोलेरो के ऊपर सारी जो है पुलिस छानबीन कर रही है और इससे कितना केस आगे बढ़ेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ पुलिस लगातार अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन एक्चुअल जो हथियारे थे वो अभी भी फरार हैं। चलिए फिर इंतजार करना हो कि आखिरकार पुलिस जो अपनी छानबीन कर रही है उसमें कितने कामयाब हो पाती है, और कामयाब होने के साथ साथ जरूरी ये भी हो जाता है प्राची कि आखिरकार जो शूटर्स थे उन तक ये पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारों के करीब नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली और पंजाब पुलिस की टीम देश के 4 राज्यों में हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है और नेपाल तक जांच का दायरा फैल चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिले हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान भारी विरोध के बावजूद आज मूसेवाला के परिजनों से मिलने पहुंचे और गांव वालों ने मान के दौरे का भारी विरोध किया और इसे देखते हुए मूसेवाला के घर के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त भगवंत मान मूसेवाला के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन उनका विरोध भी बहुत हुआ और विरोध होना इसलिए जायज था क्योंकि मूसेवाला ऊपर थ्रेट था। उसके बावजूद सिक्योरिटी हटा दी गई और जिस दिन सिक्योरिटी हटी उसके ठीक दूसरे दिन उन पर हमला होता है और उनकी मौत हो जाती है। तो वारदात को अंजाम देने के बाद मूसेवाला के हत्यारों के नेपाल में छिपने का शक है। कल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की थी। इसी दौरान कुछ लीड मिलने के बाद स्पेशल सेल की एक टीम को नेपाल भेजने का फैसला किया गया है। वहीं पंजाब पुलिस की एक टीम अपराधियों की तलाश में राजस्थान के बीकानेर और चूरू पहुंची है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे के यहां पर छिपे होने का शक जताया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने कल रात 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है, लेकिन पंजाब पुलिस ये पाने की स्थिति में नहीं है कि उसने केस को सुलझा दिया है या फिर कातिल उसके शिकंजे में आ चुके हैं, क्योंकि जो एक्चुअल शूटर्स थे उनके बारे में अभी तक भी कोई क्लियर कट जानकारी नहीं है, ना ही उनकी कोई पहचान सामने आई है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस कोशिश करे कि गाड़ी के जरिए ट्रैक किया जा सके। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि मूसेवाला मर्डर की जांच का दायरा कहां तक फैल चुका है। देखिए पंजाब पुलिस ने केस को सुलझाने के लिए एसआईटी बना दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान तक पुलिस की टीमें छापे मार रही हैं। हत्यारों की तलाश में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम नेपाल भी पहुंच चुकी है।
अब देखना यह है कि नेपाल में पुलिस को कोई कामयाबी मिलती है या नहीं, या फिर जो हत्यारे हैं वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब होकर आगे निकल जाते हैं। और इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मूसेवाला के परिवारों वालों से मुलाकात की, और इस दौरान मान मुलाकात जब कर रहे थे उनका विरोध भी बहुत हो रहा था उनके घर के बाहर, और इसीलिए भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया था, क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे, गुस्सा जाहिर कर रहे थे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए कुछ देर के लिए मान के दौरे पर सस्पेंस पैदा हो गया था, लेकिन भगवंत मान ने मुलाकात की और मूसेवाला के घर वालों का हौसला बढ़ाया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि वहां पर किस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद लगातार सवाल पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में सीएम का उनके परिवार से मिलना जाहिर सी बात है वहां लोगों का विरोध सामने आया था। अब मूसेवाला के पिता से आज भगवंत मान ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की, लेकिन मीटिंग को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। पंजाब यूथ कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। यूथ कांग्रेस का दावा है कि पूरी मीटिंग के दौरान एक डीएसपी मूसेवाला के पिता को पकड़े रहे, कंधे पर हाथ रखे हुए थे। यूथ कांग्रेस ने पूछा आखिर सीएम को किस बात का डर था। यह बड़ा आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, इस पूरे मामले में पंजाब में विपक्ष लगातार हमलावर है भगवंत मान सरकार पर, और अब एक और विवाद खड़ा हो गया है इस मीटिंग को लेकर। भारी विरोध के बीच भगवंत मान सीएम पंजाब के वो मिलने पहुंचे सिद्धू मूसेवाला के परिवार से। और हमारे साथ पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं। आखिरकार पुनीत, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो सवाल उठाया गया है, क्या इसको लेकर जो बेवजह ये विवाद बनाया जा रहा है, या फिर कोई वजह थी कि उनके पिता के कंधे के ऊपर हाथ रखा गया, जिसको अब इशू बना रही है कांग्रेस? देखिए, जब भगवंत मान जो है वो मूसेवाला के घर मिलने के लिए पहुंचते हैं तो उस तस्वीर में साफ है कि सामने भगवंत मान बैठे हुए हैं और पीछे सिविल ड्रेस में डीएसपी रैंक के एक अधिकारी हैं, जिन्होंने मूसेवाला के जो पिता हैं बलकौर सिंह, उनके कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ। और इसी को लेकर पंजाब के जो विपक्षी दल कांग्रेस है वो इशू बना रही है। उनका ये कहना है कि किस बात का डर भगवंत मान को था कि जब मूसेवाला के पिता जो है वो भगवंत मान अफसोस कर रहे थे तो उनके कंधे पर लगातार एक पुलिसकर्मी हाथ रखकर बैठा रहा। क्या वजह थी इसके पीछे, क्योंकि वो क्या उनको शंका थी कि कुछ विरोध हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भगवंत मान का दौरा जो था सुबह 8 बजे का था, लेकिन गांव में काफी भारी विरोध हुआ। उसके बाद दौरा जो था वो 2 घंटे लेट हुआ और 8 बजे के बजाय भगवंत मान 10 बजे पहुंचे। और जो अधिकारी थे वो कुछ भी कह पाने की सिचुएशन में नहीं थे कि भगवंत मान आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल भगवंत मान वहां पहुंचे। और इस जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में बिल्कुल साफ है, और इसको लेकर अब विरोधी गुट खासकर कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है, और सरकार के लिए इस बात को भी अब सफाई देनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए, चूंकि इस पूरे मामले पर विवाद पहले से ही जो है वो गहरा रहा है और सवालों के घेरे में है भगवंत मान की सरकार। अब बने रहिए पुनीत हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि एक एक अपडेट इस पूरे मामले पर आ रही है। सीएम मान के पहले मूसेवाला के गांव पहुंचे इलाके के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली का भारी विरोध हुआ। जब बनावली मूसेवाला के घर पहुंचे तो लोगों ने जमकर नारेबाजी की थी, और लोगों की नाराजगी को देखते हुए विधायक को वापस लौटना पड़ा था। गुरप्रीत सिंह बनावली सरदुल्लागढ़ के विधायक हैं, तो सरदुल्लागढ़ के जो विधायक हैं बनावली, उनको विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। ठीक इसके बाद भगवंत मान पहुंचे, लेकिन उनको भी अपना दौरा 2 घंटे लेट करना पड़ा, ताकि वहां पर पुलिस पहुंचे, प्रशासन पहुंचे और लोगों को शांत किया जाए, ताकि जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो हो सके। वही अब आपको ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में इतनी नाराजगी क्यों है। लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटाने को लेकर है। मान सरकार ने सिद्धू वाला समेत कई लोगों की सुरक्षा हटाने का सार्वजनिक ऐलान किया था, और इसके अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद लगभग सभी दलों के नेताओं ने मूसेवाला के घर जाकर उनके परिवार वालों का हौसला बढ़ाया, उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को बैकफुट में आना पड़ा, डिफेंस में आना पड़ा। अब तो यह कहा जा रहा है कि जो पंजाब सरकार है वो 400 से ज्यादा जो वीवीआईपीज हैं, उनके जो सिक्योरिटी है उसको वापस वो लौटाने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।